नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी सेक्शन 129 का। और इसमें होता क्या है, मान लीजिए दोस्तों, आप कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, मतलब कि गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है और वह गुड्स रास्ते में ही है, लेकिन किसी जीएसटी ऑफिसर ने आपके ट्रक को रोक लेता है और वह चेक करता है और उसको क्या मिलता है कि ट्रक के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या ई-वे बिल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, क्या आपका गुड्स सीज किया जा सकता है, क्या आपके गुड्स को ऑक्शन में डाला जा सकता है, क्या गुड्स आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, क्या कोई पेनाल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं और बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, और इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ए है, वो गुड्स को दिल्ली से गुजरात के लिए भेज रहे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा और गुजरात में मिस्टर बी के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, गुड्स की वैल्यू है 8 लाख, इस पे 18% जीएसटी लगा है 1,44,000, लेकिन यह ट्रक रास्ते में है और रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने इस ट्रक को रोका है। और यहाँ पर हुआ क्या है, हमारे पास ई-वे बिल नहीं था। यहाँ पर बिल तो बना हुआ है, टैक्स इनवॉइस है, लेकिन ई-वे बिल नहीं है। अब जीएसटी ऑफिसर बोलता है कि हम इस गुड्स को सीज करेंगे क्योंकि इसका ई-वे बिल नहीं है। तो हमें क्या है, गुड्स को अपने सीज होने से बचाना है और इसके लिए हमें भरनी पड़ेगी पेनाल्टी। अब वह पेनाल्टी कितनी होगी, कैसे भरना होगा, क्या कंडीशन होगी, उस चीज को हमें देखना है। और यह पेनाल्टी हमारी लगेगी जीएसटी सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 के हिसाब से कितनी पेनाल्टी लगती है। देखिए, इस केस को हम दो पॉइंट में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, अगर गुड्स का जो ऑनर है, यहां पर गुड्स का ऑनर कौन है, किसने भेजा गुड्स को, मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए चलकर जीएसटी ऑफिसर के पास जाते हैं और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और बोलते हैं सर हमारे गुड्स को आप सीज मत कीजिए, जो पेनाल्टी बनती है मैं भरने के लिए तैयार हूं। अगर यह कंडीशन है तो पेनाल्टी कैसे लगेगी। देखिए, पेनाल्टी क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनाल्टी इक्वल टू 200% ऑफ द टैक्स पेबल। यहां पर क्या है, हमारे पास तो टैक्स इनवॉइस है। अगर मान लीजिए ट्रक के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, ना तो टैक्स इनवॉइस होता, ना तो ई-वे बिल होता, फिर सबसे पहले तो टैक्स भी भरना पड़ता आपको। उस गुड्स का उस वैल्यू पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी टैक्स कितना है, 1,44,000 लगा हुआ है बिल पे। यहाँ हमें पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो पेनाल्टी कितनी भरनी पड़ेगी, 200% ऑफ टैक्स। अब टैक्स कितना है हमारा, 1,44,000। तो 1,44,000 इंटू 200%, 1,44,000 का 200% कितना हो जाएगा, 2,88,000। तो यहाँ हमें 2,88,000 पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा ट्रक रिलीज किया जाएगा। ओके, अब दूसरा केस हम देख लेते हैं। मान लीजिए जो ट्रक में गुड्स है, जो माल है, वह तो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, उस पर कोई जीएसटी कोई टैक्स लगना ही नहीं है। जब टैक्स नहीं लगना है तो पेनाल्टी कैसे लगेगी, उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए भी क्या कहा गया है, उसके लिए कहा गया है कि 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, या तो जो गुड्स की वैल्यू है उसका 2% या 25,000, इसमें से जो कम होगा वह पेनाल्टी हमें भरनी पड़ेगी। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हम मान लेते हैं जो 8 लाख गुड्स की वैल्यू है या एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड समझ लेते हैं। तो 8 लाख इंटू 2%, गुड्स का वैल्यू 2% कितना हो गया, गुड्स के वैल्यू पर 2% कितना हो गया, 16,000 या 25,000, इसमें से जो कम होगा। अब ये 16,000 और 25,000 में कम कौन सा है, कम है 16,000। तो यहां पेनाल्टी अपने को 16,000 पेमेंट करनी। ओके, अब दूसरा केस क्या है, यहां तो जो गुड्स का ओनर है वह चलकर जीएसटी ऑफिसर के पास गया और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, पेनाल्टी भरने को तैयार हो गया। ठीक है, तो यह हिसाब किताब इतना लगेगा पेनाल्टी। अब दूसरा केस क्या है, अगर गुड्स का ओनर
जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं जाता है, जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं जाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, जीएसटी ऑफिसर के साथ बहस करता है, वह अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, वह बोलता है आपको मेरी ट्रक को छोड़नी पड़ेगी, मैं कोई पेनाल्टी नहीं भरूंगा। तो फिर भैया जीएसटी ऑफिसर के पास पावर है, वह अपना पावर दिखाएगा। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में जब गुड्स का ऑनर जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं गया और जीएसटी ऑफिसर ने उसके ट्रक को पकड़ लिया, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो आपके गुड्स की वैल्यू है ना, जैसे हमारे एग्जांपल में 8 लाख है, तो 8 लाख का 50% पेनाल्टी लगेगा और आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा किससे? या 200% ऑफ द टैक्स पेबल, जो कि 200% पेनाल्टी बनती है टैक्स का उसमें, और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स में कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें से जो ज्यादा होगा वह अमाउंट आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। जैसे हम ये देख लेते हैं, हमारा 8 लाख जो है, ये 8 लाख तो हम कर देते हैं 8 लाख। ओके, हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। तो 8 लाख का 50%, 8 लाख का 50% कितना हो गया? 4 लाख, या 200% ऑफ द टैक्स पेबल। अब जो 200% जो पेनाल्टी हमारा बनता था, कितना बनता था? 200% हिसाब से पेनाल्टी कितना बनता था? 2,88,000। तो इस गुड्स की वैल्यू का 50% 4 लाख हो गया और जो 200% पेनाल्टी है 2,88,000 हो गया, 2,88,000। अब इसमें से जो ज्यादा होगा वह अमाउंट करना, अपना पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तो 4 लाख या 2,88,000 में ज्यादा कौन सा है? 4 लाख। तो अपने को पेनाल्टी 4 लाख भरनी पड़ेगी अगर गुड्स का ऑनर जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं जाता है। तो यह कंडीशन होगी। और इसमें अगर मान लेते हैं कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है, गुड्स पर कोई टैक्स नहीं लगना है, तो इसमें पेनाल्टी कितनी लग जाएगी? इसमें फिर लगेगी 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। जो गुड्स का वैल्यू है उसका 5% या 25,000, इसमें से जो कम होगा वह पेनाल्टी लगेगी। हमारे केस में क्या है? मान लीजिए 8 लाख है, तो 8 लाख का 5% कितना हो गया? 40,000 या 25,000। अब इसमें से जो कम होगा, तो 40,000 या 25,000, इसमें से कम कौन सा है? इसमें से कम है 25,000। तो 25,000 पेनाल्टी अपने को भरनी पड़ेगी अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो से यह क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका ट्रक रास्ते में रोका जाता है, अगर मान लीजिए आपके पास ई-वे बिल नहीं है या ई-वे बिल एक्सपायर भी हो गया है और आप जाके जीएसटी ऑफिसर के पास जाते हो और अपनी पेनाल्टी को एक्सेप्ट करते हो, तो इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन बैठेगा, आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। अगर आपका टैक्सेबल गुड्स है, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो इस हिसाब से भरना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं जाते हो और उससे बहस करते हो, अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो जीएसटी ऑफिसर उस पर कितना लगा देगा? इस हिसाब से जो 50% वाला हिसाब आपको बताया। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो उसका 5% या 25,000, इसमें से जो कम होगा। सीधा सीधा सा मतलब यहाँ आपको यह पता चला कि आपको पेनाल्टी कितनी भरनी पड़ेगी अगर आपके ट्रक के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।